हेलो दोस्तों। आज हम गणेश को डिकोड करेंगे। गणेश कौन है? गूगल मार दीजिए और मारिए गणेश। आपको ये इमेज मिल जाएगा। देखो, ये है गणेश, आज का गणेश। ठीक है। और जो आज का जो गणेश है, देखने में कैसे हैं? आप देख लीजिए। ये जो गणेश हैं, इनका जो शरीर है, ये शरीर मनुष्य का जैसा दिखता है, यानी ह्यूमन है। और इसमें 4 हाथ है, 4 हाथ। लेकिन जो हेड है, वो हेड किसका है? एलिफेंट का है, हाथी का। क्या आपको लगता है ये ऐसे एक स्पेसीज हमारे प्लानेट में रहते थे और जिससे कि मतलब ऐसा एक चरित्र बना? आप गूगल कर सकते हैं कि गणेश का पैदा कैसा हुआ, गणेश कैसा पैदा हुए, हाउ गणेश बर्न। तो यहाँ पर आप देख लोगे कि गणेश इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। Once when goddess Parvati went to take a bath, she took some turmeric paste and created a human form out of it. ठीक है, ये मतलब कुछ बना चुना का लिख दिया है कि मतलब गणेश जो हैं, जो देवी पार्वती हैं, जो पत्नी लॉर्ड शिवा का है, उन्होंने क्या किया ना, नहाने के टाइम में क्या किया ना, टर्मरिक पेस्ट यानी हल्दी के पेस्ट से ये बना दिया। हल्दी के पेस्ट से, हल्दी के पेस्ट से भाई कैसा बनता है? अजीब अजीब कहानी है इनकी। ठीक है, चलो हम इस कहानी का भी डिकोड करते हैं। एक काम करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। ये बहुत सारे मतलब स्टोरी मिल जाएंगे। ये पंडित, अच्छा ठीक है, यहाँ पर भी पंडित ज्ञान बांट रहा है। अच्छा, तो आप मारने से आपको बहुत सारे मतलब ये गपोड़बाजों का कहानी मिल जाएगा। और ये जो कहानी है, ये कहानी तरह तरह का है। गपोड़बाज मतलब ये तो धूत लोग हैं, हजार तरह का कहानी बना देते हैं। तो कोई भी कहानी कार्टून वाला दिखते हैं। मेरी माँ एक लड़के की मूर्ति बनाने के लिए बैठ गई और इस मिट्टी की मूर्ति। चलो, ये गपड़वा का भाई हजार बाजार मतलब कहानियां हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों का मतलब कैसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है कार्टून बना के। और यहाँ पर आप ये जो स्टोरी है, यहाँ पर हजार तरह का स्टोरी है। बचपन में भी मैंने को भी कुछ स्टोरी मेरे दादी माँ, मेरे दादाजी ने बताया था। तो वो कहानी इस तरह है कि मतलब जो पार्वती हैं, जो कि शिव जी की पत्नी है। शिव एक काल्पनिक है, मैं प्रूव कर चुका हूँ। मेरा दूसरी जो वीडियो है आप देख लीजिए कि मतलब शिव काल्पनिक क्यों है। शिव एक शब्द है, पाली शब्द है, जिसका मतलब निर्वाण होता है। ठीक है, उस शब्द को उठा के भी एक कैरेक्टर बना दिए इन लोगों ने, धूर्त लोगों ने। तो फिर ये जो उनका पत्नी है, ये पार्वती है, तो एक दिन जब नहा रही थी, उनका मतलब ये हल्दी या कुछ मतलब ऐसा चीज़ें लिए थे कि मतलब उससे बॉडी में क्या करना, मालिश करना शुरू कर दिया। और जिस उसमें जो मैल उत्पन्न हुआ, ठीक है, उस मैल से वो क्या किया ना, मतलब एक मूर्ति बनाई, एक लड़का का मूर्ति। और
उसको जीवन दान दिया, और वो है गणेश। ठीक है, आपको ये गणेश मिल जाएगा। कहानी ऐसा था, मेरा दादी माँ की कहानी ऐसा था। दादी माँ को उसकी दादी माँ या कोई और मतलब सुनाया होगा। चलो, वो जो कहानी है, क्या आपको लगता है कि भाई विथआउट एनी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी जैविक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं सेक्स, बिना सेक्स का कोई मतलब इंसानी जीवन बन सकता है? ये इंसान का जैसा मतलब दिखने वाला एक बायोलॉजिकल एंटिटी क्या बन सकता है? दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, मुंह है, दो कान हैं, बाल हैं, तो ऐसा बिना मतलब सेक्स किए, मेल एंड फीमेल सेक्स प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है, उसको किए बिना कोई बच्चा पैदा कर सकता है? इन लोगों ने कैसा ठगा, मतलब मेल को निकाल के एक औरत का एक इंसानी बच्चा बना दिया, और इंसानी बच्चा बना के उसका नाम गणेश रख दिया। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, ये जो पत्नी है किसका है? शिव का है, लॉर्ड शिव। ये जो पत्नी है, शिव का साथ सेक्स किए बिना ही मतलब इस लड़का का जन्मदान किया। ठीक है, मतलब पार्वती ही उनका मामा है और उनका ही पापा है, क्योंकि बिना पापा का बने कौन? गणेश। इसलिए तो पहचान नहीं पाए ना, जब ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, हाँ, ये जब आए, जो पापा आते हैं घर को मामा के पास, तो पापा खुद पापा मतलब अपने बच्चों को पहचान नहीं पाते। अब पहचानेंगे भी कैसा? खुद पैदा किए तो वो पहचानेगा ना, खुद तो पैदा नहीं किए कि सेक्स करके। बनाई कौन? ये मामा। मम्मी ने अपने मेल से एक पुतला बना दिया और जीवन दान दे दिया, और बन गया बच्चा, वो है गणेश। ठीक है, ये है इनका लॉजिक। मतलब कैसा भी कहानी बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। और हमारे देश में जो इनके अनुयायी हैं, ये साले मूर्ख हैं। वो कोई भी कहानी कुछ भी बता दो, उसको बिना लॉजिक डाले, यानी बिना मतलब उसको परखे, वो बिलीव ही कर लेते हैं। इतने मूर्ख हैं, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछते भाई, क्योंकि पाप लग जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है ना, पाप का मतलब जो ज्ञान बांटा है। भाई कुछ भी अगर हमारा कहानी के अगेंस्ट में बोल दो ना, वो पाप है। ये गपोड़बाज, ये धूर्त, ये जो ठग लोग हैं, ये ठगों का मतलब ये सब गेम है। ये हमारा धर्म नहीं है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को कहा जाता था। आप देख लीजिए मेरा दूसरा वीडियो। और ये जो धर्म है, ये है देववाद, यानी देवा देवी इसमें है। आप देवा देवी एक चरित्र बनाते हैं, काल्पनिक चरित्र बनाते हैं, और उसको सुपर कैरेक्टर बना के जो भोले भाले लोगों को उनका क्या ना, इनका गुलाम बनाते हैं कहानी के माध्यम में। चिकने चिकने मतलब चतुर चतुर, यानी कितना कितना मतलब अट्रैक्टिव कहानी बनाते हैं। और जो बेवकूफ़ इनका जो अनुयायी हैं, वो बिना सोचे समझे बड़े बड़े पीएचडी वाले साइंटिस्ट, इसको भक्ति बोलते हैं। इन मूर्खों को सालों को क्या बोलें? मूर्ख और अंधभक्त शब्द ही इनके लिए ठीक है। बड़े बड़े मैं पोजीशन में देखा हूँ, साइंटिस्ट हैं, मतलब इसरो का मतलब अच्छा अच्छी पोजीशन में है, वो मंदिर जाते हुए मैं देखा हूँ। जब मंगल ग्रह को मतलब जाता था सैटेलाइट छोड़े थे, तो वहाँ पर मतलब एक बंदा मंदिर को मतलब जाता हुआ देखा मैंने। मतलब ऐसे सब बेवकूफ़ लोग हैं। और इस विचारधारा को वो क्या करते हैं ना, इसको मतलब बोलते हैं भक्ति। ये भक्ति है। अगर विज्ञान को बिलीव करना है तो इसको
बिलीव करने वालों को क्या बोलेंगे? साले मूर्ख हैं ये, पोपट का जैसा मतलब दिमाग है भाई, कुछ भी सिखा दो बस बिना सोचे समझे। वो जैसा मतलब कोई भी चीज़ें की प्रोसेस होता है ना, वो मशीन जो प्रोसेस हमको जैसा मतलब प्रोग्रामिंग कर देते हैं, वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। ये इंसान भी ऐसे हैं, बस बोल दिया कि भाई यही काम करना, वो वही काम में मतलब माहिर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका दिमागी लॉजिक खुल गया है। हाँ, हो सकता है कि मतलब जो पढ़ रहा है, साइंस पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, मतलब अगर ये मैकेनिकल नहीं है, मतलब मैकेनिकली मतलब नहीं पढ़ा है, मतलब बाय हार्ट करके, तो मतलब वो हो सकता है उसका लॉजिक अच्छा हो, वो समझ रहा हो। लेकिन देखा हूँ 99% नंबर रखे हुए बच्चे, ये बात मतलब रट्टा मार के भी कर देते हैं भाई, वही काम कर देगा। कोई भी चीज़ को रट्टा मार के भी कर सकते हो आप, उसका लॉजिक जानना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ऐसा करना है, बस ऐसा कर दो और आपको पोजीशन भी मिल जाता है, ठीक है? ये लोग क्या है ना, ये जो भक्त है, बिना क्वेश्चन पूछे, बिना सोचे समझे ये इसको मान लिया कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो एक औरत के मैल से भी एक बच्चा पैदा हो सकता है। फिर कहानी इस तरह है कि जब माता पार्वती नहाने गई तो बेटे गणेश को बोल दिया कि भाई पहरादारी करना और अंदर किसको घुसने मत देना। तो उसने किसको घुसने नहीं दिया। नंदी आया तो उसको मार के फेंक दिया। फिर उसका पिताजी आए, शिव, जो कि उनका बायोलॉजिकल फादर ही नहीं था। तो फिर वो आने के बाद जब घुसने को कोशिश किया तो गणेश ने रोका, बोला कि भाई नहीं नहीं, अंदर मैं नहीं घुसने दूंगा, माँ की आज्ञा है। तो जब ये ज़बरदस्ती करने लगे कि मेरा पत्नी के पास जाना है, तो गणेश ने रोका। और उसके बाद क्या होता ना, पिता बेटे को समझ नहीं पाता और बेटा बाप को नहीं समझ पाता, यानी दो भी गॉड हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते और एक दूसरे में लड़ाई हो जाता है। क्योंकि बाप बाप होता है, तो बाप ने बेटे को मार दिया, उसका गर्दन काट दिया वो त्रिशूल में, ठीक है। काटने के बाद उसके बाद क्या हुआ ना, स्टोरी शुरू होता है। मम्मी आती है, रोती है, पार्वती आके बोलती है भाई क्या कर दिया, मेरे बेटे को मार दिया। अरे बिना बताए बेटा पैदा कर दी पार्वती ने, बेचारा शिव भी क्या करेगा। तो फिर पत्नी की चलती है, तो जब रोई तो फिर शिव ने क्या किया ना, कुछ जुगाड़ की, वो जुगाड़ करके उसका सर लगाया। सर भी किसका? हाथी का, हाथी के बच्चे का, ठीक है। जबकि खुद पार्वती ही अपने मैल से वो सर बना सकती थी, क्योंकि अगर कोई मैल से एक 12 साल का लड़का बना सकता है, तो फिर उसका सर क्यों नहीं बना सकता। तो गपड़वाजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो लोगों को बकरा बनाना है, मानसिक बलात्कार करना है, तो फिर वो वैसा ही बना दिया, ठीक है। उसको क्या करना है, हाथी का सर ही लगाना था, ठीक है। अब सोचो, एक 12 साल जैसा लड़का जो इंस्टेंट पैदा हो जाता है मेल से, तो उसके लिए कितना बॉडी का मेल चाहिए होगा। तो सीडीज का रिपोर्ट है, 12 साल का जो मेल किड होता है, उसका जो एवरेज वजन होता है वो करीब करीब 40 किलोग्राम होता है। तो इसका मतलब पार्वती की 40 किलोग्राम मेल से ही गणेश पैदा हुआ, और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से भी नहीं बना है, ठीक है। और ये मतलब बिश बैश बूम, कई तरह का शोर सुनाई दिया और फिर एक हाथी की आवाज आई। कुछ ही समय देखो कितना कितना मतलब कैसे कैसे मतलब जैसे जैसे मतलब टाइमलाइन में टाइम मतलब कवर होता जाता है, कालखंड मतलब बढ़ता जाता है, ये लोग ना कहानी में भी मतलब बदलाव करते रहते हैं। हमारा जो शिवजी की पत्नी, धर्मपत्नी, इतना दिन से मतलब नहाई नहीं थी, वो हल्दी लेके हो या कुछ भी लेके हो, इतना मैल मतलब निकला कि वहाँ मतलब उस मतलब मैल से एक 10-12 साल का बच्चा पैदा हो जाता है, हाइट का। अब हिसाब कर, 10-12 साल का बच्चे का मतलब वो
वजन कितना होगा। अब उस मैल से इन्होंने बना दिया क्या ना, एक मूर्ति, और मूर्ति को जीवन दान दे दिया, और विथआउट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब इंस्टेंटली 10-12 साल का बच्चा पैदा कर दिया बिना पति के, ठीक है। ये इनकी कहानी है। मतलब हमको क्या, मतलब कहाँ पर उठ के आए, क्या समझा हमको। कोई भी चीज बता दिया भाई धर्म के नाम पे। पहली बात बताता हूँ कि ये हिंदू धर्म नहीं है। इंडिया का बौद्ध धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता था। ये जातिवादी धर्म है। इनके देवा देवी जितने भी हैं ना, ये हिंदू देवा देवी नहीं है, ये जातिवादियों की देवा देवी है, ठीक है। और ये मैक्सिमम सब काल्पनिक है। शिव काल्पनिक कैरेक्टर, पार्वती काल्पनिक कैरेक्टर, और जो उनसे पैदा होगा वो थोड़ी ना मतलब ओरिजिनल होगा, वो भी काल्पनिक कैरेक्टर ही है, ठीक है। तो जो गणेश है वो काल्पनिक कैरेक्टर है। लेकिन ये गणेश कहाँ से चोरी किए, गणेश नाम किसको अपभ्रंश करने के लिए कहानी रची गई, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। ये जो कहानी सुना के हमारा जो मन की बलात्कार किया गया हिंदू के नाम पे, हिंदू वही है जो बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ये कहानी बनाया गया है। ये कॉन्स्पिरेसी है। इंडिया के जितने भी जातिवादी हैं उनको पता नहीं है ये। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो बौद्ध धर्म है। सत्य से सना हुआ जिसका तन हो वो सनातन है। जो सत्य के बेस पर बना हुआ विचारधारा है उसको बोलते हैं सनातन धर्म, जो कि बौद्ध धर्म है। वो विज्ञान को मानता है, सत्य को मानता है, सच्चाई की मतलब सच्चाई ढूंढता है, सत्य की खोज करता है। इनका बेस टोटली मिथ्या है, झूठ भ्रम से पैदा हुआ ये धर्म है। इसलिए इनका जो विचारधारा है मिनातन धर्म है, मिथ्या से सना हुआ इनका तन है। इसलिए इनका जो धर्म है ये मिनातन धर्म है। ये हमको सदियों झूठ बोल के आए। ये हिंदू धर्म नहीं है, ना सनातन धर्म है। सनातन धर्म सत्य से सना हुआ तन, जिसका तन हो, सत्य से सना हुआ जिसका तन हो वो सनातन है, वो है बौद्ध धर्म, ठीक है। और जो हिंदू है, मैं बता दिया हूँ हिंदू क्या है। हिंदू शब्द पाली शब्द सिंधु से पैदा हुआ है। सिंधु का मतलब नदी, सागर या समुद्र होता है। सिंधुस्तान क्या होता है ना, सिंधुस्तान वो होता है जहाँ पर नदी, सागर, समुद्र का भूखंड है। हमारा जो मतलब भूखंड है, नदियों का मतलब भूखंड है, और हमारे जो भूखंड का चारों ओर समुद्र है, तो इसलिए इसको सिंधुस्तान कहा जाता था। थाना शब्द भी पाली शब्द है, दो भी। सिंधु भी पाली शब्द है, हिंदू भी पाली शब्द है। हिंदू का मतलब सिंधुस्थान में रहने वाला निवासी, यानी नदी, सागर, समुद्र, भूखंड में रहने वाला निवासी जो बौद्ध विचारधारा को मानता था उसको हिंदू कहा जाता था। और इन लोगों ने हिंदू का डायरेक्ट अपहरण किया, चोरी की, और अपना जो जातिवाद सोच है, विचारधारा है, उसको ही बताना शुरू कर दिया कि भाई ये हिंदू धर्म है, ओरिजिनल हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है। उसको अपभ्रंश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए ये सब कहानी का इन लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कि 100% सत्य है, ठीक है। इन लोगों ने हमको कितना मूर्ख बनाया, आप सोच लो। और ये मूर्ख कौन है भाई? धूर्त हैं, चोर, ठग, गैंग है। मुझे तो लगता है कि मतलब इंडिया में ना बहुत सारे चोर डाकू रहते थे, ठीक है। वो गांव गांव जाते थे, गांव जाने के बाद क्या करते थे, लोगों को मतलब डाका डाल के कुछ कमाते थे। बौद्ध धर्म में इन लोगों ने क्या किया ना, मतलब घुसा होगा, बौद्ध धर्म को नष्ट किया होगा, और बैठ बैठ के ये वाला जो कहानी सुना के, मतलब मंदिर में आप रख दो इनका मतलब मूर्ति, काल्पनिक मूर्ति, वो जो बकरा है खुद आके दे के चला जाता है पैसा।
तो मुझे तो लगता है कि भाई जितने भी इंडिया के मतलब डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, इनका जो संगठित वर्ग है ये गेम खेला है। ठीक है, बौद्ध धर्म के अंदर घुसे, बौद्ध धर्म को मतलब नष्ट किया, और देखा भाई ये तो हमको बैठ बैठ के दे के चले जाएंगे, हम इतना मतलब डाका डालने का क्या जरूरत है भाई, उसमें तो जिंदगी भी जा सकती है। यहाँ पर बकरा क्या करेगा ना भाई, हमको हम हमारा पैर भी छुएगा, और उसके बाद हम उसका ज़िंदगी का नियंत्रण भी करेंगे, उसका शादी मौत हर चीज़ में हम उसका मतलब उसका ज़िंदगी का साथ मतलब छेड़छाड़ करेंगे, और उसका ज़िंदगी के साथ मतलब खिलवाड़ करेंगे, उसका ज़िंदगी को नियंत्रण करेंगे, और मतलब कहानी के काल्पनिक चरित्र के सुपर कैरेक्टर के थ्रू से उनको डरा के पाप के नाम पर या पुण्य के नाम पर पाप पुण्य का ज्ञान बांट कर क्या करेंगे ना भाई, उनको मानसिक तौर पर कंट्रोल करेंगे। यानी इन लोगों ने काल्पनिक चरित्र बना के इन लोगों ने क्या किया ना, लोगों की मतलब कंट्रोल किया, असली धर्म को नष्ट किया, हिंदू धर्म को नष्ट किया इन लोगों ने। पॉलीथेइस्ट कास्टिज्म को इन लोगों ने पैदा किया, पॉलीथेइस्ट कास्टिज्म को इन लोगों ने पैदा किया, यानी बहुदेववाद जातिवादी को इन लोगों ने पैदा किया। जातिवादी बना के मतलब प्रोफेशन का रिजर्वेशन कर लिया, प्रोफेशन का रिजर्वेशन करके दूसरों को उनके प्रोफेशन में आने से रोका। यानी क्या क्या बड़ा गेम खेले इन लोगों ने, ठगों ने। ये कोई नहीं है, ये एंटी सोशल लोग ही हैं जो कि इंडिया का ही है और डिफरेंट लिंग्विस्टिक रेस का है, और ये संगठित होके ये गेम खेला है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होता है, एक विचारधारा बनता है, ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है ना भाई, उनका लीडर बन जाते हैं, उनका फॉलोअर बन जाते हैं, उनका वोटर बन जाते हैं। ठीक वैसा ही एक विचारधारा बना, कौन लोग इस विचारधारा को अपनाया, जो कि एंटी सोशल थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्चुअली लिंग्विस्टिक रेस का, वो ना मतलब चालाकी करके जो चतुर आदमी थे उसको अपना लिया, और अपने ही लोगों को गुलाम बनाया, शूद्र बना दिया, अति शूद्र बना दिया। लेकिन इस किस चीज को छुपाने के लिए हमको बेवकूफ बनाया, ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि इनका नाम क्या है, गणेश है। और पता है गणेश किसका नाम है? गणेश जो है ये है असली गणेश। ठीक है, जो गणेश हैं ये है ओरिजिनल गणेश, इनको ही गणेश कहा जाता था। ठीक है, गणेश का मतलब, गण का मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, इसका मतलब प्रमुख होता है, गण प्रमुख। ठीक है, बौद्ध धर्म जब हमारा देश का सबसे बड़ा प्रमुख विचारधारा था, तब क्या करते थे ना, मतलब हमारा देश तो बहुत बड़ा था, बहुत अखंड राज्य जब बना दिया अशोका ने, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके, छोटे छोटे सभ्यता मिलके क्या हुआ ना, बड़ा अखंड राज्य बना। और हर जगह मतलब बुद्ध का मतलब पूजा करते थे, और वहाँ के जो अनुयायी थे तो उनको बहुत सारे नाम पे बुलाते थे, क्योंकि बुद्ध को वो गण प्रमुख मानते थे, तो इसलिए उनको गणेश बोला जाता था। गणेश हो, विनायक हो, अष्ट विनायक हो, गणपति हो, सब बुद्ध का नाम है। जगन्नाथ हो, भुवनेश्वर हो, अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जितने भी नाथ लगे हैं, नाथ मतलब गुरु होता है, और ये सब बुद्ध का नाम है। और जो मतलब हमारा अखंड राज्य था, तरह तरह का उनके जो फॉलोअर थे, हर जगह में उनका जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, उनका प्रसारक होते थे, तो वहाँ पर उनका मतलब तरह तरह का नाम पे उनको मतलब क्या करते थे ना, बुलाते थे। और उस नाम की जो पहचान है, उस नाम की पहचान को मिटाने के लिए ये क्या किया ना, इसका रचना की। तो बुद्ध का जो मतलब उनका जो टीचिंग था, वो बुद्ध का टीचिंग क्या था ना, बुद्ध का टीचिंग था कि भाई मन का मैल को अगर आप क्या कर दोगे,
साफ कर दोगे ना, एक दूसरा चरित्र मतलब साफ हो जाएगा, तो भाई आपका चरित्र साफ हो जाएगा। मन का मैल जो है, मन का मैल जो बहुत तरह तरह का जो इमोशंस होते हैं, गुण होते हैं, खराब गुण, खराब इमोशंस, अब उसको मैल बोलते थे। और उसको अगर हम धो देंगे, उनको अगर मतलब हम साफ कर देंगे, तो एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। निर्मल मन का मतलब एक निर्मल मन का निर्माण होता है। तो उस चीज को इन लोगों ने क्या किया ना, अपभ्रंश करने के लिए पार्वती के मतलब मैल से पैदा कर दिया गणेश, और बना दिया ये वाला गणेश, शिव मतलब ये वाला गणेश बना के बुद्ध का नाम का, बुद्ध का जो पहचान का हत्या किया। ये वाला जो काल्पनिक चरित्र बना के इन लोगों ने क्या किया ना, बुद्ध का जो नाम है गणेश, गणपति, विनायक, अष्टविनायक, अष्टविनायक मतलब विनय मतलब जो करुणा है, 8 अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है? वही मतलब बुद्ध ही मतलब अष्टांगिक मार्ग का मालिक है, क्योंकि वो विचारधारा वो बनाए थे। तो वो अष्टविनायक हैं, और उनको मतलब उनका जो चरित्र को, उनका पहचान को बर्बाद, नष्ट, भ्रष्ट करने के लिए ये काल्पनिक चरित्र बना के हमारा ब्रेन रेप किया गया, ठीक है? तो बनाने वाले कौन है? वो बौद्ध विरोधी हैं, बुद्ध को हेट करते थे, इसलिए तो किया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, भाई कौन सा भूखंड में ये मतलब हुआ? ज्यादा मतलब कहाँ पर दिखता है? मतलब गणेश, गणपति, गणपति अष्टविनायक, मतलब गणपति बाप्पा मोरया, ये सब चीज मतलब कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में, ठीक है? महाराष्ट्र, ठीक है? ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म था, यहाँ के जो धूर्त हैं, ठीक है, इन लोगों ने अपभ्रंश किया। देखो ये जो देखो एलोरा केव्स है, इसमें आपको ना बहुत सारे मतलब बौद्ध धर्म का प्रतीक मिल जाएंगे, ठीक है? और ये महाराष्ट्र का एलोरा, अब ये बुद्धिजीम इन मतलब महाराष्ट्र मार दो, ये देखो अजंता केव्स महाराष्ट्र में, आप मार दोगे बुद्धिजीम ना, बुद्धिस्ट प्लेस मार दो, बुद्धिस्ट, आप बुद्धिस्ट प्लेस इन महाराष्ट्र मार दो, आपको मिल जाएगा देखो बहुत सारे जगह। अब देखो इतना ओल्डेस्ट, आप इतना ओल्डेस्ट जगह में आप यहाँ पर गणेश का मूर्ति आप दिखा दोगे, ये उससे भी पुराना? देखो ये एक चैत्य है। तो महाराष्ट्र में जो बुद्ध को गणेश बोल के मानते थे, तो वहाँ के जो धूर्त हैं, उनका जो चरित्र को बर्बाद करने के लिए, ठीक है, ये गेम खेला, ठीक है? गणपति बाप्पा महाराष्ट्र मारते हैं, देखो कितना धूमधाम से करते हैं ये लोग, यानी बुद्ध का मतलब हत्या कैसा किया इन लोगों ने। देखो देखो ये पागल लोग मतलब डांस कर रहे हैं, बुद्ध का जो हत्यारे हैं, बुद्ध का हत्या करके ये मतलब बाजा बजा के डांस कर रहे हैं। पता नहीं है गणेश का नाम किसका है? बुद्ध का नाम है, और बुद्ध का नाम को, गणेश आइडेंटिटी को हत्या करके इन लोगों ने ये वाला सब काल्पनिक गेम खेला है। और देखो मतलब ये देखो ये देखो, ये एक बकरा ये डांस वाला मार रहा है, सलमान खां है इसका नाम, ठीक है? गणपति मतलब ये इस्लामी है, और ये दिखा रहा है भाई देखो मैं हिंदू का सपोर्टर हूँ। भाई हिंदू तो नहीं है भाई, वैदिकवादी का सपोर्टर है, ठीक है? जातिवाद का सपोर्टर है। देखो मैं कितना सम्मान देता हूँ, मुस्लिम हूँ लेकिन मैं गणपति बाप्पा मौर्य को मानता हूँ। अरे गणपति बाप्पा मौर्य को मानता है, असली गणपति बाप्पा को मौर्य को मानना, ठीक है? असली गणपति बुद्ध हैं, ठीक है? ये यहाँ के धूतों ने ये गेम खेला और बर्बाद कर दिया, ठीक है? आपको देखो सबसे ज़्यादा पुराना बुद्धिस्ट प्लेस महाराष्ट्र में मिल जाएंगे,
देखो कितना पुराना, देखो यहाँ पर अजंता एलोरा में बुद्ध का मूर्ति है, ठीक है। ये देखो, ये बुद्ध का मूर्ति मिल जाएगा। क्या इससे पुराना वो चरित्र है? अगर वो जो गणेश है, ये जो गणेश इतना पुराना है, तो यहाँ पर इनका मतलब स्टैचू क्यों नहीं है? और इसको बनाने वाले महाराष्ट्र में कौन, मतलब बाहर से आए थे क्या? तो महाराष्ट्र के जो मतलब पूर्वज थे, तो वही तो यहाँ पर पूजा करते होंगे, इस विचारधारा को मानते होंगे। तो उसको बना ये वहाँ पर क्या मतलब कोई आके बाहर से बना दिया इस ये जो बुद्ध का मूर्ति को अजंता केव में? इसको वहाँ पर मतलब कौन बनाया और इसको फंडिंग कौन कर रहा था? कोई राजा तो कर रहा होगा ना। और राजा क्या मूर्ख है? और राजा क्या मतलब बाहर से आया था? वो तो महाराष्ट्र के ही होगा। वो महाराष्ट्र के जो पूर्वज राजा थे, तो उनको उन लोगों ने तो ये विचारधारा का मतलब को सपोर्ट किया और उन लोगों ने तो फंडिंग की। तो यहाँ पर कहीं भी क्यों नहीं मिलता? तो ये जो बुद्ध को बोलते थे गणपति, गणपति बोलते थे, विनायक बोलते थे, अष्ट विनायक बोलते थे, तो इनकी जो पहचान की हत्या करके उन लोगों ने क्या बना दिया? और बना दिया इन लोगों ने ये वाला चरित्र। और ये वाला चरित्र बना के हत्या किसका की? हत्या कर दिया इनकी, इस चरित्र की। जोर शोर से इन लोगों ने क्या किया ना, इस चरित्र का प्रमोशन किया, अंधविश्वास का प्रमोशन किया, डिल्यूजन का प्रमोशन किया, झूठ का प्रमोशन किया, और इसको बोला हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ये नहीं भाई, हिंदू धर्म ये है, दिस इज हिंदू धर्म। आंखें खोलो इंडियंस, ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है गणेश। देखो, ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है बुद्ध, ठीक है। आपको बुद्ध का मूर्ति इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो महाराष्ट्रियन धूर्तों ने क्या किया ना, इस चरित्र को बना के, जो असली चरित्र है बुद्ध, उनका जो नाम गणेश है, गणपति है, विनायक है, अष्ट विनायक है, ठीक है, इन सब की हत्या कर दी ये चरित्र बना के। और बनाने वाले कौन है? महाराष्ट्रियन धूर्त। और इसको पूजा कौन करता है? आप तो पता होगा भाई, इनका जो पुजारी वर्ग है यही हत्यारे हैं। और उसको क्या बोलते हैं आप जानते हो? कास्ट सिस्टम को बनाने वाले वही हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में यानी हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम का कोई स्थान नहीं है। इंडिया का बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। इनका धर्म को सनातन धर्म नहीं बोलते हैं, ये सनातन नाम का भी चोरी किए, हिंदू नाम का भी चोरी किए। ये लोग चोर लुटेरे गैंग है, मतलब सबका भी चोरी किया इन लोगों ने, पहचान की भी चोरी किया इन लोगों ने, ठीक है, चरित्र का भी चोरी किया इन लोगों ने, क्या क्या नहीं किया। विचारधारा का अपभ्रंश किया, विचारधारा का भ्रष्टाचार किया, ठीक है, विचारधारा का आतंक फैलाया। तो ये लोग कौन है आप खुद मतलब इनको समझना शुरू कर दीजिए, आंखें खोलिए। ये इनको जो हिंदू धर्म बोलते हैं, ये इनको हिंदू धर्म नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीथेइस्ट कास्टिज्म। पॉलीथेइस्ट का मतलब होता है बहुदेववाद, कास्टिज्म वहीं पर आता है, जातिवाद आता है कहाँ पर ना, जहाँ पर ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आते हैं। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र कहाँ पर आते हैं? पुरुष सूक्त में आते हैं। पुरुष सूक्त कहाँ पर है आप मार के देख लेना। पुरुष सूक्त 10.90 ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद जो होता है इनका बनाया बोलते हैं ये। तो इनका जो बनाया जो मतलब विचारधारा है वो कास्टिज्म है, जातिज्म है, हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म हमारा ये है, ये हिंदुइज्म है। पहले हिंदुइज्म क्या है जानो। इंडिया भी जो है वो सिंधु शब्द से ही पैदा हुआ है। पाली शब्द सिंधु, सिंधु मतलब नदी, सागर या समुद्र। सिंधस, इंडस, इंडिया, सिंधस, इंडस, इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है वो बौद्ध धर्म को कहा जाता था। और
अब कितने हिंदू हैं अब जान लीजिए। यानी जितने अभी हमारे इंडिया में बुद्धिस्ट होंगे, बुद्धिस्ट इन इंडिया, अब मान लो इंडिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कितना मान लो, तो आपको पता चल जाएगा उतना ही हिंदू हैं, और बाकी सब दूसरी विचारधारा को मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं। और मैक्सिमम जो है जातिज्म को मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं, कास्टिज्म को, यानी पॉलीथेइस्ट कास्टिज्म को कन्वर्ट हो चुके हैं। वो हिंदू नहीं है असलियत में, क्योंकि हिंदू का नाम इन लोगों ने चोरी किया है। जो मेजोरिटी मतलब इन लोगों ने कन्वर्ट किया है कास्टिज्म को, तो उनको ही ये हिंदू नाम बोल के मतलब प्रमोट कर रहे हैं। असलियत में हिंदू बौद्ध धर्म को कहा जाता था। और अभी असली हिंदू देखें तो 8.4 मिलियन, ठीक है। तो 8.4 मिलियन ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू हैं, और बाकी सब कास्टिस्ट हैं, पॉलीथेइज्म और कास्टिज्म को मानने वाले लोग हैं, यानी जातिवादी बहुदेववाद को मानने वाले लोग हैं। और ये बुद्धिज्म को ख़त्म करके ही बने हैं, ठीक है। और क्योंकि आप मान लीजिए मतलब सबसे पुराना मतलब गणेश का हो, शिव का हो, इनका जो त्रिमूर्ति है क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, ये गणेश है, जितने भी देवा देवियाँ हैं, आप उनको मार के देखो, उनका मतलब सबसे ओल्डेस्ट मूर्ति कितना साल का मिलता है। मैं जितना जानता हूँ ये सब क्या है ना 900 AD के बाद सब मिलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश वाले तो चोर हैं, इन लोगों ने कुछ चुरा चुरा के उनका ब्रिटिश म्यूजियम में डाला हुआ है। आप उनका ब्रिटिश म्यूजियम में भी देख सकते हो जाके कि मतलब यहाँ पर मतलब कितना साल पुराना है। और हम जैसा मतलब खोजी बोलना शुरू कर देंगे तो मतलब अभी क्या करेंगे ना, वो कहाँ से उठा के इस मूर्ति को मतलब इसका करके वहाँ पर पुराना करके वहाँ पर रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिश वाले तो बड़े चोर हैं, और यहाँ के जो धूर्त हैं पैसा दे के वहाँ पर भी वो साबित करके मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो मतलब चलेगा नहीं, फिर लॉजिक डालेंगे तो फिर पकड़ा जाएंगे, ठीक है। ये बहुत जितने भी शातिर बनेंगे ना, लेकिन सत्य से मतलब ये नहीं कर पाएंगे। हमारा जितने भी जाति जिनको कन्वर्ट हुए हैं, वो उनका बस खाली लॉजिक मतलब लॉजिकल आइज जो है ना, लॉजिकल जो आँख है, अगर खुल जाएंगे ना, ये सब नंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो असली हिंदुइज्म की मानिए, असली हिंदुइज्म कोई और नहीं, हमारा बुद्धिज्म ही है। बौद्ध धर्म ही हमारा सनातन धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। और ये इनका जो धर्म है, ये गोपड़बाज धर्म है, काल्पनिक धर्म है। इनका जो विचारधारा है जातिवाद है, बहुदेववाद है, यानी बहुत सारे काल्पनिक देवा-देवी बना दो और उसको सुपर कैरेक्टर बना के क्या करो ना, उनका अनुयायी बनाओ और उनको बोलो कि भाई आके यहाँ पर कुछ दे के चले जाएँ, ब्राइब दे दें और हम उसका मनोकामना पूर्ण कर देंगे, ठीक है? यही गेम है। और ये बिना ब्राइब का कुछ नहीं करते हैं, यानी उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ठीक है? उनका जो काल्पनिक चरित्र को कुछ देना पड़ता है, और काल्पनिक चरित्र तो कभी लेता भी नहीं है, क्योंकि वो कल्पना से बनाए हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर कौन लेता है आप जानते हो, उसमें कौन भोग करता है आप जानते होंगे। तो फिर आप समझ गए होंगे गणेश का राज क्या है। तो गणेश कौन है, ठीक है। तो जान गए होंगे आप मतलब गणेश कौन है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है, ये कैरेक्टर भी काल्पनिक, ये कैरेक्टर भी काल्पनिक, और ये कैरेक्टर भी काल्पनिक। चलो इनको ड्रेस पहनाया है, इनको तो ड्रेस पहना दिया, ये ड्रेस पहने के हैं, लेकिन ये भाई बिना ड्रेस के हैं भाई। अभी भी मतलब क्या है ना, शेर का चमड़ा ही मतलब पहनते हैं। देखो ये शेर का चमड़ा ही पहनते हैं अभी। और सांप सपेरा है क्या, पता नहीं। और फिर ऊपर देखो चांद लगा दिया। मेरे दूसरा वीडियो देखो, इनको डिकोड किया हूँ, आप देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। कैसा डिकोड करना है इनका वस्त्र से, किस सदी का है। और ये देखो कैसा घाल मेल, किस मतलब ये जो चरित्र बस किस सदी में कालखंड में बनाया होगा, उसके बाद ये चरित्र बना, उसके साथ उसके बाद ये चरित्र मतलब किस कालखंड में इसको बनाया होगा, उस मतलब दूसरे कालखंड में इसको बनाया होगा, तो फिर देखो उसमें डिफरेंस आता है। उसके बाद मिला देते हैं, मिला के फिर एक कहानी बना देते हैं और हमको बकरा बनाते हैं, ठीक है। ये जो कहानी है पूरी तरह से क्या है, काल्पनिक है। और जो विचारधारा है ये काल्पनिक विचारधारा है, और ये हिंदू धर्म है ही नहीं।
और हमारा हिंदू धर्म बौद्ध धर्म ही है। और ये जो ब्रह्मा के आगे ना शक्तिजिंग जो है, जो काली है, दुर्गा है, जितने भी मतलब डेटी हैं, बहुत सारे डेटी, काल्पनिक डेटी ब्रह्मा पैदा करते हैं, उसको ही शक्तिजिंग बोल के वे लोग प्रमोट करते हैं। जो बहुत सारे मतलब मंगला हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, तो ठप्पा लगा होगा ब्रह्मा का जो मतलब सिंबल है, उनका मतलब माथे में वही सिंबल होगा। ठीक है, तो ऐसा करके इन लोगों ने हम लोगों को बकरा बनाया। ये है असली गणेश का कहानी। ठीक है, देख लो, ये है असली गणेश, ये है असली गणेश, ये है असली जगन्नाथ, ये है असली अमरनाथ। मतलब अमरनाथ का मतलब क्या होता है? अमर, जो ना मरे, नाथ मतलब गुरु। ठीक है, यही है गुरु, जगत गुरु, जगन्नाथ। जगत मतलब हमारा मतलब विश्व, गुरु का मतलब जो हमको सिखाता है, टीचर है। हमको टीचर है, ये हमारे टीचर थे, ये हमारा गुरु थे, ये भगवान, ये भगवान ही है। भगवान मैं बता दिया हूँ, भगवान का मतलब क्या है। भगो का मतलब भग्न करना, नष्ट करना। बान का मतलब लस्ट, डिजायर, यानी जो हमारे अभिलाषाएं हैं, मतलब डिजायर हैं, लस्ट मतलब कामनाएं हैं, उनको जो नष्ट करता है वो भगवान है। ठीक है, वो है बुद्ध। ठीक है, तो फिर यही हिंदू धर्म है, ये हमारे भगवान हैं। गॉड नहीं है, गॉड अलग है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड टेस्टर, जो पैदा करता है, पालन करता है और मतलब संहार करता है। बुद्ध ने ना कभी मतलब यूनिवर्स पैदा किया, ना टोटल यूनिवर्स को पालन किया, ना उसका मतलब हत्या करके या ध्वंस करके उसका हत्यारा बने, तो वो गॉड नहीं है। तो इन लोगों ने मतलब उसको उठा के, जो जातिवादी मतलब देवा देवी बनाने वाले लोग हैं, उनको नाइन्थ इनकरेंस बता दिया विष्णु का। ठीक है, अब विष्णु को तो फिर मतलब मछली भी बना दिया है। विष्णु का अवतार जंगली सुअर भी है, तो कछुआ भी है, तो क्या क्या बना दिया, और फिर नवा अवतार में इनको डाल दिया है। मतलब काल्पनिक लोग, मतलब काल्पनिक गप्पोड़बाज, ये गप्पोड़बाज लोग हैं। मतलब नशा करके, कल्पना करके कुछ भी लिख देते हैं भाई। और मानना पड़ेगा कि भाई बिना सोचे समझे हमारे जो मतलब भी इनके मतलब अनुयायी हैं, मान लेते हैं। गुप्त अंग को पूजा कर लेते हैं, कामाख्या देवी, भाई वो क्या है, भजिना को पूजा कर लेते हैं, और शिवलिंग मतलब शिव का प्राइवेट पार्ट को पूजा कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेंगे, ये बेवकूफ़ लोग नहीं तो क्या है बताओ। हिंदू का मतलब नहीं जानते, आ जाते हैं लड़ने के लिए, मारने मरने के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। हिंदू का मतलब नहीं जानते, ये सभी मैं भी नहीं जानता था, ये रिसर्च करके मैं जाना। ठीक है, और जो जाना मैं आपको बता दिया, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था। आज तक मुझे कोई नहीं बताया था कि भाई हिंदू का मतलब क्या है। लॉ की पढ़ाई कर ली मैंने, मास्टर डिग्री ले ली, लॉ की किताबें, मोटे मोटे किताब पढ़ लिया, वहाँ पर हिंदू का डेफिनेशन मेरे को नहीं मिला। हिंदू किसको कहा जाता है वो बता दिया, लेकिन हिंदू कहाँ से पैदा हुआ, कौन सा सबसे पैदा हुआ, क्यों बोला जाता है, ये कुछ भी नहीं बताया। बस बता दिया कि भाई ये लोग जो कास्ट को मानते हैं और बहु देवादेवी बात को मानते हैं, जो इस्लाम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, या ये इस पेशावर को मतलब इस्टेब्लिश नहीं करते, तो ये जो चीज़ को मानते हैं तो उनको हिंदू कहा जाता है। कोई आधार नहीं है, हमारा लॉ लिखने वाले लोगों की भाई मतलब मानना पड़ेगा। गाली देने को जी चाहता है, लेकिन क्या करें, थोड़ा तो इज्जत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ऐसा ही है, लेकिन डिकोडेड है भाई। आप असली हिंदू क्या है जान लीजिए। हिंदू जो है, सिंधु सबसे पैदा हुआ है। सिंधु जो है नदी, सागर या समुद्र होता है, यानी नदी, सागर, समुद्र भूखंड में रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता था।
ठीक है। और इंडिया का जो मतलब इंडिया है, जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर बहुत सारे विचारधारा बने, खाली बौद्ध धर्म नहीं बना, और भी बहुत सारे मतलब हमारा जो मतलब विशाल भूखंड है, इसमें तरह तरह का मतलब विचारधारा बने, अच्छे अच्छे विचारधारा बने। आजीवक विचारधारा, चारूबाग विचारधारा, बढ़िया बढ़िया विचारधारा है। तो इनको इन लोगों ने ख़त्म किया, यानी जो रेशनैलिटी को इन लोगों ने, ये जो धूर्त लोग हैं, उनको मतलब ख़त्म किया, और लोगों को अंधविश्वासी बनाया, झूठ का शिकार बनाया, ताकि वो मतलब ज्ञान में बढ़ ना सकें, ताकि उनको अंधकार में, मतलब आप अंधेरे में जो कुछ भी कर सकते हो ना, आप अंधेरा लाइट लिवा दो, लाइट मतलब अंधेरा कर दो, और कोई भी इंसान के साथ कुछ भी आप कर सकते हो। इन लोगों ने क्या किया ना, लोगों की जो ज्ञान की बत्ती है ना, उसकी बुझा दी, उसको बंद करके रखा, ताकि उनके साथ कुछ भी कर सके। ये इतने हरामखोर, द वर्ड इज हरामखोर, और आप जितने भी घटिया वर्ड गाली दे सकते हो कर दो, जितने भी गाली दे सकते हो ना, वो गाली दो, ये इनके लायक ही हैं। और हमेशा याद रखो, जातिवाद, बहुदेववाद हिंदू धर्म है ही नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप देखते रहिए, और कुछ भी सच्चाई मेरे सामने आएगा तो फिर मैं आपको बताता जाऊंगा।